नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के नेक्स्ट चैप्टर को, यानी कि ताम्रप्रसार काल की संस्कृति को हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद में हम लोग को ताम्रप्रसार काल पढ़ना है। हालांकि यह नवप्रसार काल के बाद की संस्कृति के बारे में बताता है ताम्रप्रसार काल। और ताम्रप्रसार काल केवल सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में ही नहीं दिखाई देता है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में दिखाई देता है। और इसका काल माना जाता है ताम्रप्रसार काल का 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यानी कि ताम्रप्रसार काल हड़प्पाई क्षेत्र के अंतर्गत आपका देखेंगे तो एक हड़प्पा पूर्व में पाया जाता है और एक हड़प्पा के पश्चात। हड़प्पा पूर्व को हम लोग बोलते हैं ताम्रप्रसारिक संस्कृति, जो कि 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व के बीच में दिखाई देता है। और हड़प्पा के बाद के काल में लगभग 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व के बीच में ये संस्कृति यानी कि ताम्रप्रसारिक काल संस्कृति प्राप्त होती है। और पश्चिमी भारत के अंतर्गत जो दिखाई देता है उसके अंतर्गत कुछ कुछ संस्कृति मिलती है, जैसे आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो है राजस्थान में प्राप्त होती है। इसे बनास संस्कृति भी हम लोग कहते हैं। गिलुंद एक स्थानीय केंद्र था। इस आहार संस्कृति का जो केंद्र था वो गिलुंद नामक जगह था, जो कि स्थानीय केंद्र था। आहार को तांबावती भी कहते हैं। बेसिकली ये लोग तांबा से बने चीज़ों का यूज करते थे, इसीलिए आहार संस्कृति को हम लोग तांबावती संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा नंबर पे है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश में स्थित है या मध्य प्रदेश में मिलती है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश में प्राप्त होती है, जो कि मालवा जो है नौदा टोली के अंतर्गत आता है। अनाज के साक्ष्य मालवा के अंतर्गत नौदा टोली एक स्थान है जहाँ से अनाज के साक्ष्य हमें मिले हैं। जोरवे संस्कृति जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। जोरवे में इनाम गांव एक जगह है जहाँ से मकान के भीतर संदूक में व्यक्ति को दफनाने का साक्ष्य मिला है। माने किसी एक उसके एक घर में एक संदूक मिला, उसी संदूक में किसी भी व्यक्ति को दफनाने का साक्ष्य वहाँ से मिला है। यहीं से यानी कि मालवा संस्कृति से ही बांध एवं नियोजन के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये जो संस्कृति है ऊपर से नीचे की तरफ ये कालक्रम के अनुसार है। जैसे सबसे ऊपर में आपका था, आप देखिएगा तो सबसे पहले क्या था, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति के बाद में था कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति के बाद में था मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति के बाद में जोरवे संस्कृति। तो ये काल कर्म के अनुसार भी सही है। यानी कि अगर पूछ दे काल कर्म के अनुसार कौन कौन सी संस्कृति का उपयोग सबसे पहले हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले आहार संस्कृति का हुआ, उसके बाद कायथा संस्कृति, उसके बाद मालवा संस्कृति, उसके बाद जोरवे संस्कृति। और इस तरह से पूरी तरह से ताम्रप्रसार काल का विभाजन है। एक हड़प्पाई क्षेत्र के अंतर्गत और दूसरा है पश्चिमी भारत के अंतर्गत। हड़प्पाई क्षेत्र में हड़प्पा पूर्व है, एक हड़प्पा के पश्चात है। हड़प्पा पूर्व में 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व के बीच में आता है और हड़प्पा के पश्चात 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत आता है। पश्चिमी भारत में अलग अलग संस्कृति के नाम से जानते हैं, जैसे आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। इसमें से सबसे पहले आया आहार संस्कृति, उसके बाद कायथा संस्कृति, उसके बाद मालवा संस्कृति और उसके बाद जोरवे संस्कृति। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी भारत में क्या क्या। यूपी के अंतर्गत जो है नरहार नामक जगह है यहाँ पे, और इमली डी जगह है यहाँ पे हमारा ताम्रप्रसारिक संस्कृति देखने को मिलता है। बिहार में जो है चिरांद नामक जगह है और सेनुवार, ये दो जगह में हमको ताम्रप्रसारिक कालिक संस्कृति देखने को मिलती है। 3 नंबर में है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के पांडु राजार डीबी में आपका पांडु राजार डीबी ये जगह का नाम है। यहाँ से आपको ताम्रप्रसारिक काल की संस्कृति हमको देखने को मिलती है। और असम में गोलाबाई ससान एक जगह है जहाँ से हमको ताम्रप्रसारिक काल संस्कृति देखने को मिलती है। उसके बाद में मृदभांड आधारित संस्कृति यानी कि पोट्री जिसको बोलते हैं। मृदभांड का मतलब क्या होता है? मृदभांड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मृदभांड। तो इसमें अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चंस पूछता है, जैसे ओसीपी को बोलते हैं हम लोग गैर वर्णी मृदभंडी, मतलब कि जहाँ पे कोई भी वर्ण का यूज नहीं किया गया हो जिस मिट्टी के बर्तन पे, उसे हम लोग ओसीपी बोलेंगे। अगर यहाँ पे कहीं से मिलते हैं तो यहाँ पे पता करेंगे इस क्षेत्र के लोग जो है ओसीपी यूज करते हैं। ओसीपी मतलब होता है गैर वर्णी मृदभंडी। वो BRW का मतलब होता है काले और लाल, यानी कि ब्लैक और रेड। काले और लाल टाइप के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन जहाँ से मिलेंगे उसे हम लोग BRW संस्कृति बोलेंगे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका दक्षिण भारत के अंतर्गत जो है 1520 ईस्वी पूर्व के पश्चात आंध्र
कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में कुछ सदियों के लिए ताम्रपसारिक संस्कृतियाँ भी की जानकारी मिलती है। यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग में आंध्र प्रदेश कर्नाटक क्षेत्रों में ताम्रपसारिक कालीन संस्कृतियाँ देखने को मिलती है। 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास महापसारिक संस्कृति की जानकारी मिलती है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ये सभी संस्कृतियाँ। उसके बाद में एक पॉइंट आता है आपका ताम्र निधियाँ किसे कहते हैं। भारत के एक बड़े भूभाग से बड़ी संख्या में ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ तांबे के उपकरण अधिक हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं ताम्र निधियाँ। अब उसके बाद में हम लोग इस संस्कृति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि संस्कृति की विशेषताएँ आखिर क्या रही है। तो देख सकते हैं इस संस्कृति की विशेषता है, ये ताम्रपसार कालीन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे पहला विशेषता है कि यह नवपसार काल से कुछ उन्नत जीवन व्यवस्था है। नवपसार काल को अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग जब पूरा हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग फिर से स्टोन एज को पढ़ेंगे, और स्टोन एज का सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा नवपसार काल। हालांकि आप समझ लीजिए कि नवपसार काल में नवपसार काल में जो भी संस्कृति थी उससे कुछ उन्नत व्यवस्था या उन्नत जीवन हमारा इस संस्कृति में देखने को मिलता है। क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ने के पीछे ये कारण है कि ताम्रपसार कालीन संस्कृति जो है हड़प्पा के बाद में भी दिखाई देती है, हड़प्पा के पहले भी दिखाई देती है, और हड़प्पा के बीच में भी दिखाई देती है। तो कहाँ पे इसको रख के पढ़ा जाए, तो मेरे हिसाब से जब हड़प्पा काल हम लोग पढ़ लिए हैं उसके बाद से इस सभ्यता को पढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति को, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरा व्यवस्था क्या है कि अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन एवं कृषि था। मुख्य व्यापार तो पशुपालन और कृषि के से संबंधित व्यापार करते होंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन एवं कृषि ही था। शिकार एवं खाद्य संग्रह का भी घनत्व महत्व था, मतलब वो लोग शिकार भी करते थे, और जितने भी खाद्य संग्रह हैं जैसे गेहूँ, अना, जौ, इस सब का वो लोग संग्रह भी करते थे। ग्रामीण समाज, शहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि यहाँ की सभ्यताएँ जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है कि नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ताम्रपसार कालीन सभ्यताएँ है या संस्कृति है वो सभी ग्रामीण सभ्यताओं के रूप में देखने को मिलती है। शहरों के साक्ष्य कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसके बाद में अस्थायी आवास के साक्ष्य मिले हैं, मैंने यहाँ के जितने भी लोग थे ताम्रपसार कालीन संस्कृति के अंतर्गत सभी लोग अस्थायी घर बनाकर रहते हैं। मुख्य रूप से मिट्टी, लकड़ी इत्यादि से घर का निर्माण होता था। लेकिन आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है जो भवन बनते थे वो पक्के ईंटों से बनते थे, यानी कि कच्ची ईंटों से नहीं बनते थे। लेकिन यहाँ की सभ्यताएँ जो थी पूरी तरह से एक तरह से ग्रामीण सभ्यता के रूप में उभरी, जहाँ पे घर भी बनाए जाते थे वो मिट्टी और लकड़ी के घर बनाए जाते थे। नेक्स्ट है पॉइंट कि पत्थरों के उपकरण के साथ साथ तांबे के उपकरण इत्यादि के भी साक्ष्य मिले हैं। मतलब ताम्रपसार कालीन संस्कृति में कुछ उपकरण जो मिले हैं वो पत्थर के भी मिले हैं, और कुछ उपकरण जो मिले हैं वो तांबे के मिले हैं। उसके बाद में हाथी एवं चाक से निर्मित बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। हाथ और चाक से जो लोग आज के डेट में भी कुम्हार लोग जो बनाते हैं, कुम्हार लोग जिसे बोलते हैं देहात में, तो कुम्हार लोग जो बनाते हैं वो अपने हाथ से ही जैसे बहुत सारे बर्तन पोट्री या मृदभांड टाइप से बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं उसी सभ्यता से, यानी कि ताम्रपसार कालीन सभ्यता से ही हाथ और चाक के निर्मित बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में अंतिम संस्कार के साक्ष्य बड़ी संख्या में मिलते हैं, यानी कि ताम्रपसार कालीन संस्कृति से सबसे ज़्यादा संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार यानी कि शवादाह के साक्ष्य यहाँ से हमें मिले हैं बहुत सारी संख्या में। अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि सुदूर व्यापार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ईरान, इराक और अफगानिस्तान से व्यापार करने के साक्ष्य मिले हैं। आंतरिक व्यापार में भी दूर दूर से लोग व्यापार करते थे, लेकिन यह सभ्यता ताम्रपसार कालीन सभ्यता के अंतर्गत कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं जो कि दूर क्षेत्रों से किया जाए। सिक्कों के साक्ष्य भी नहीं मिलते, यानी कि यहाँ पे सिक्कों के अदला बदली से व्यापार नहीं होता था, यानी कि सिक्का देकर कोई चीज़ नहीं करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली होगी निश्चित रूप से, सिक्कों का चलन यहाँ पे नहीं था। लेखन कला के साक्ष्य भी यहाँ पे नहीं मिले हैं, यानी कि अभी तक कोई भी लिखित साक्ष्य इस सभ्यता के अंतर्गत नहीं मिले हैं। अब इसके बाद में हमारा ये टॉपिक तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको रामशरण शर्मा के बुक में दिया हुआ है, आप चाहें तो उस बुक को भी एक बार पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना नॉलेज काफ़ी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आपको जो पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी, यूपीएससी या डेली एग्जाम में, तो वन डे एग्जाम में, तो इतना से क्वेश्चन बन जाएगा ताम्रपसार कालीन संस्कृति के अंतर्गत का। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो अपने नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है प्राचीन भारत का रामशरण शर्मा का, तो उस बुक को एक बार पढ़ सकते हैं। जो चैप्टर दिया हुआ है ताम्रपसार कालीन संस्कृति, बहुत ही डिटेल्स में उसमें दिया हुआ है, और उसमें बहुत सारे माने फैक्ट्स हैं जिसे आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि ताम्रपसार कालीन संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से जगह
हैं और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ों को मिला है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट करना ज़रूरी भी नहीं है और उतना मतलब कि मेरे हिसाब से संभव भी नहीं है। तो इसलिए इतना आप रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक साथ हम लोग कर लेंगे तो हमारा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वह होगा वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि कैसे हम लोग एक नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और इसमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ये भी बताइए। साथ साथ में यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।